Good morning students, welcome back once again in our social science class. Today I am going to explain lesson 9 of history, the making of religion cultures. Today I am going to explain these topics, the Cheras and the development of Malayalam, rulers and religious tradition, the Jagannath cult, the Rajputs and tradition of heroism, beyond religion, for interest the story of Katha. Let's start. One of the commonest way of describing people is in terms of language they speak. When we refer to a person as a Tamil or an Odia, this usually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu or Orissa. We also tend to associate with each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. लोगों को जानने का कॉमन वे उनकी लैंग्वेज है. यदि कोई तमिल या उड़िया लैंग्वेज बोल रहा है तो इसका मतलब या वह तमिल है या उड़िया है, या तमिल में रहने वाला या उड़ीसा में रहने वाला है. इस रीजन में फूड, क्लॉथ्स, डांस, म्यूजिक, पोइट्री यह भी डिफरेंट होते हैं. इस तरह से अलग अलग एरिया की अलग अलग संस्कृतियां या कल्चर जो समय के साथ साथ चेंज हुई हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम. द चेरास किंगडम ऑफ मोदियापुरम was established in the 19th century in the southwestern part of the peninsula part of present-day Kerala. It is likely that Malayalam was spoken in this area. लैंग्वेज और रीजन के एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. मोहदियापुरम चेरा किंगडम के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, जो प्रेजेंट डे केरला किंगडम का एक हिस्सा है, जो 19th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था. यहाँ मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है. रूलर्स ने मलयालम लैंग्वेज एवं स्क्रिप्ट का यूज इंस्क्रिप्शन में किया. इनफैक्ट इस लैंग्वेज का यूज सब कॉन्टिनेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में किसी रीजनल लैंग्वेज के यूज के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है. एट द सेम टाइम साथ साथ चेरा पीपल ने संस्कृत ट्रेडिशन से भी बहुत कुछ सीखा. केरल के टेम्पल थिएटर, जिनकी परंपरा संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है, मलयालम लैंग्वेज की फर्स्ट लिटरेचर 20th सेंचुरी की बताई जाती है, जो संस्कृत की ऋणी है. 14th सेंचुरी का टेक्स्ट एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो ग्रामर और पोएट्स मणि प्रॉब्लम शैली में लिखा गया था. मणि प्रॉब्लम का मीनिंग है डायमंड्स एंड कोराल यानी कि मूंगा, जो यहाँ टू लैंग्वेज संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज के यूज की ओर इशारा करता है. Our next topic is rulers and religious traditions, the जगन्नाथ cults. अदर रीजन्स में रिलीजियस कल्चर धार्मिक ट्रेडिशन से शुरुआत हुई थी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल पुरी में उड़ीसा में जगन्नाथ का टेम्पल है. जगन्नाथ का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार के देवता, जो कि विष्णु हैं. 12th सेंचुरी में गंगवंश के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया. उसके बाद 1230 में रूलर्स अनंग भिग तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया. At the temple gained importance as a center of pilgrims. जो इस टेम्पल को तीर्थ स्थल यानी के तीर्थ यात्रा के सेंटर के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स में इसकी सत्ता बढ़ती गई. जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस टेम्पल पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की. द फेल्ट कि टेम्पल पर कंट्रोल करने से लोकल पीपल उनके रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे. Our next topic is the Rajputs and traditions of heroism. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग उस रीजन को जहां
आज यानी कि प्रेजेंट डे राजस्थान है, उसे राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जाता था कि वह एक ऐसा एरिया था जहां ओनली राजपूत ही रहते थे, बट ये बात सही नहीं थी। देयर वर सेवरल, ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जो नॉर्दर्न तथा सेंट्रल इंडिया के रीजन में स्वयं को राजपूत कहते थे। यह भी ट्रू है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा और लोग भी रहते थे। यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट कल्चर प्रदान किया है। अबाउट 8th सेंचुरी के आज के राजस्थान के अधिकांश पार्ट पर विभिन्न फैमिलीज के राजपूत राजाओं का रूलर रहा। पृथ्वीराज चौहान उनमें से एक रूलर थे। ये रूलर ऐसे शूरवीर थे कि इनके आदर्शों को हार्ट में रखते थे, जिन्होंने बैटलफील्ड में ब्रेवरी से लड़ते हुए अपनी डेथ को स्वीकार किया पर कभी पीठ नहीं दिखाई। ऐसे राजपूत शूरवीरों की स्टोरीज, पोएम्स एंड सॉन्ग में सेफ हैं। स्पेशली ट्रेंट मिनिस्ट्रियल्स द्वारा ये काव्य गाए जाते थे और जो शूरवीर थे उनको अपनी मेमोरीज में याद रखते थे। ऑर्डिनरी पीपल इन स्टोरीज से अट्रैक्ट होते थे। इन स्टोरीज में अक्सर ड्रामेटिक सिचुएशन यानी कि नाटकीय स्थितियां और एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्वामी भक्ति, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वैलोर, एंगर एक्सेट्रा के चित्रण दिखाए जाते थे। डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज? क्या वुमेन्स को भी इन स्टोरीज में प्लेस प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी सुरक्षा में आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि वीमेन अपने पतियों यानी कि अपने हस्बैंड का जीवन मरण तक अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विडोज द्वारा अपने डेड हस्बैंड की चिता के साथ जिंदा जलने की कहानियां भी पाई गई हैं। इस तरह जो लोग हीरोइक आइडियल के आदर्शों का पालन करते थे, वे इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करते थे। और नेक्स्ट टॉपिक इज इफ हीरोइक ट्रेडिशन डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, तो डांस के लिए भी सच है कि कथक नॉर्थ इंडिया के अनेक पार्ट्स में मिलता है। कथक वर्ड कथा वर्ड से निकला है, जिसका यूज संस्कृत तथा अदर लैंग्वेज में स्टोरीज के लिए किया जाता है। कथक नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में स्टोरीज सुनाने वालों की एक कास्ट थी। 15 तथा 16 सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट के स्प्रेड के साथ साथ कथक ने नृत्य शैली में एक विशेष रूप धारण किया। राधा कृष्ण के फोक डांस के रूप में दिखाया जाता है, जिसे रासलीला कहा जाता है। रासलीला में फोक डांस के साथ कथक स्टोरी टेलर्स के हाव भाव जुड़े होते थे। Under the Mughal emperor and their nobles, Kathak was performed in the court. मुगल एम्परर के अंडर में कथक कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था। सब्सिक्वेंटली आगे चलकर यह दो ट्रेडिशन और घरानों में विकसित हुआ, वन कोर्ट ऑफ राजस्थान एंड अदर इन लखनऊ। अवध के लास्ट नवाब वाजिद अली शाह के अंडर में यह एक आर्ट फॉर्म में ग्रू हुआ। 19th सेंचुरी के दौरान यह डांस के रूप में इन टू रीजन्स में ही नहीं, बल्कि आज के यानी कि प्रेजेंट डे के पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश के एरिया में स्टैब्लिश्ड हो गया। फुटवर्क, एलिब्रेट कॉस्ट्यूम्स तथा स्टोरीज के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस, कथक को सेवरल अदर कल्चर की तरह 19th एंड 20th सेंचुरी में मोस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उसको नापसंद किया। फिर भी यह जीवित रहा और कोर्टियंस द्वारा पेश किया जाता रहा।
इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री में इसे 6 क्लासिकल फॉर्म्स में मान्यता मिल गई. अदर डांस फॉर्म्स दैट आर recognized as classicals at present are भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर. Thank you. That's all for now. Remaining chapter will be explained later.